नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। सिर्फ एक छोटी सी गलती और आपका मकान और सपना ही सपना रह जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में 2025 की सबसे बड़ी अपडेट आ चुकी है। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले हम आपसे निवेदन करेंगे कि सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। अब वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन की घंटी को भी ज़रूर दबा लें, जिससे आपको हम वीडियो डालें तो आप तक पहुंच सके। अगर आप इससे नज़रअंदाज किया तो आपका अपना सीधा लिस्ट से नाम हटा दिया जाएगा। आपका आज हम बात करने जा रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी जी के उस योजना की जिसका इंतजार देश के करोड़ों गरीब लोग और मध्यम वर्गीय परिवार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना यानी पीएमआई की और अब जो अपडेट सामने आ रही है वह न सिर्फ चौंकाने वाली है बल्कि ज़िंदगी बदलने वाली भी साबित हो सकती है। 2025 की शुरुआत के साथ ही केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सिर्फ उन लोगों को घर मिलेगा जिनके दस्तावेज पूरी तरीके से सही और सत्य है और जिनका केवाईसी पूरा हो चुका है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपका आधार बैंक से लिंक है, अगर मोबाइल नंबर गलत है या आप कोई भी जानकारी अधूरी दी है तो आपको इस योजना से सीधा बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए इस बार की खास बात यह है कि जिन लोगों ने 2021-22 या 2023 में आवेदन किए थे लेकिन अब तक मकान की मंजूरी नहीं मिली, इसलिए उनकी फाइलों की फिर से समीक्षा की जा रही है। सरकार ने राज्यों को आदेश दिए हैं कि उनके मकान अधूरे हैं या काम देरी से हुआ है तो उन्हें भी 2025 के अंत तक पूरा कर लिया जाए। इस तरह का आदेश सरकार ने दिया है। इसके लिए सरकार ने अतिरिक्त फंड भी जारी कर दिया है। एक जरूरी जानकारी, अब से आवेदन की प्रक्रिया भी बदल गई है। पहले जहां लोगों को पंचायत या नगर निकाय ऑफिस जाकर आवेदन देना होता था, अब इसके लिए पीएमए सेवा एक ऐप लॉन्च कर दिया गया है। इस ऐप में अपना सिर्फ से आवेदन कर सकते हैं, बल्कि दस्तावेज अपलोड, स्टेटस चेक और लिस्ट में नाम तक ऑनलाइन देख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इस ऐप में लॉगिन करने के लिए आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना जरूरी है। अब बात करते हैं, सबसे ज़रूरी है कि 2025 के अपडेट के अनुसार आवेदन करने वालों को नीचे दिए गए दस्तावेज अनिवार्य रूप से जमा करने होंगे। डॉक्यूमेंट: आधार कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी, राशन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र, मोबाइल नंबर, भूमि प्रमाण पत्र जिसको खसरा नंबर कहते हैं, किराए की रसीदी, स्वयं घोषणा पत्र। अगर इनमें से कोई भी दस्तावेज अधूरा या गलत पाया जाता है तो आवेदक सिद्ध रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब आते हैं एक बहुत बड़ी खबर पर। नकली लिस्ट और फर्जी मैसेज से सावधान। आजकल सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक पर एक ऐसा मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है, ट्रेंड हो रहा है, जिसमें लिखा होता है कि आपका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की नई लिस्ट में आ गया है। लेकिन सच्चाई यह है कि सरकार ने साफ किया है कि किसी को भी एसएमएस, कॉल या मैसेज के जरिए लिस्ट की जानकारी नहीं दी जाती है। अगर आपको असली जानकारी चाहिए तो केवल 2 जगह जाना चाहिए। अब बात करते हैं उनमें से नई सुविधा की जो लोगों को सबसे पहले ज़्यादा राहत देने वाली है। कई लोग जिनका पिछला आवेदन रिजेक्ट हो गया था, उनके लिए अब दोबारा मौका दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। अगर आप पहले कभी गलत दस्तावेज लगाए थे, जानकारी अधूरी थी या कोई तकनीकी कारण था, तो अब आप फिर से आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इस बार सब कुछ सही भरना होगा। राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में अब तक सबसे ज़्यादा नए मकान की मंजूरी दी गई है। इन राज्यों में बैकलॉग क्लियर करने के लिए IS 10 करोड़ से अधिक का बजट जारी किया गया है। यानी कि RS 10 करोड़ से ज़्यादा का बजट, इतना ज़्यादा बजट दिया गया है। साथ ही जिन लोगों के पास भूमि नहीं है उन्हें किराए के मकान में रहने की स्थिति में भी लाभ दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए किराया रसीद और बिजली बिल जैसे दस्तावेज जारी जरूरी होंगे। एक और ख़ास बात, इस बार महिलाओं, बुजुर्गों, दिव्यांगों और गरीब वर्ग को भी सीधा प्राथमिकता रखा गया है। इन लाभार्थियों की फाइलों को बिना देरी किए मंजूरी दी जा रही है। अब एक सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, मकान कब मिलेगा? तो दोस्तों, अगर